हेलो एवरीवन, मैं विकास आर्यन सर। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम लोग बाबू फुल कोर्स में सिलेबस कंप्लीट कर लिए, फिर क्रैश कोर्स हो गया, फिर रामबाण तांडव अंतिम प्रहार हो गया, फिर हम लोगों ने स्पेशल क्लास लेकर के आया जिसमें आप डायग्राम वाले सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं। फिर बाबू आप जितने भी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक में साइंटिस्ट का नेम था, कोई इंपोर्टेंट डेट था, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, सारे कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब बारी रह जाता है कि गुरुजी कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है ना, फलाने का, जैसे मटर का पूछ दिया वैज्ञानिक नाम, या बाबू है ना किसी दूसरे यानी लॉयन का पूछ दिया साइंटिफिक नेम क्या हो गया। यानी ये जो सेशन हम लोग लेकर के आ रहे हैं उसमें बाबू हम लोग ऑल साइंटिफिक नेम है ना, प्लांट्स, एनिमल और एज वेल एज माइक्रोब्स का क्या क्या है साइंटिफिक नेम, आपके चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक में इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे, पूरा का पूरा बाबू आप याद कर लेंगे। क्लियर बाबू? तो बिल्कुल समय न बर्बाद करते हुए, समय न ज्यादा व्यतीत करते हुए, ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा न हो जाए, क्योंकि आपका अभी का समय बहुत 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 कीमती है बाबू। ओके, तो एक बारी आप जल्दी से देख लेंगे, हम भी इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा स्पीड में लेकर के चलेंगे। ओके बाबू, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। आप सभी का वेलकम है। चैप्टर 1 आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। इसमें बाबू क्या क्या आ जाता है? तो इसमें सबसे पहला आपका हाइड्रा आता है ना, हाइड्रा आता है बाबू। हाइड्रा का वैज्ञानिक नाम, हाइड्रा का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? हाइड्रा वुल्गैरिस हो जाता है। अमीबा का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? अमीबा प्रोटियस हो जाता है। पैरामीशियम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है बाबू? तो पैरामीशियम कोडेटम हो जाता है। पैरामीशियम का बाबू वैज्ञानिक नाम पैरामीशियम कोडेटम हो जाता है। हाँ बाबू, आप बोलिएगा मेरे साथ, है ना, कमेंट भी कर सकते हैं आप, तो आपको याद रहेगा। आपको 2 बार हो जाएगा, एक बार आप सुनेंगे, एक बार आप उधर से बोलेंगे, तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ओके, चैप्टर 1 में और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ईस्ट का वैज्ञानिक नाम, ईस्ट का साइंटिफिक नेम बाबू सैक्रोमाइसीस सर्विक्स हो जाता है। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर बाबू? नेक्स्ट है आपका क्लेमाइडो, है ना, रिहिनिडिस, है ना, जिसे बाबू ग्रीन अलगी कहते हैं, है ना। ये बाबू आपका क्लेमाइडोमोनास, है ना, है ना, हेरिडिटी हो जाता है, रिहिडिटी हो जाता है, जो आपका ग्रीन अलगी है, यानी क्लेमाइडोमोनास आपका हरा शैवाल है। क्लियर बाबू? नेक्स्ट है आपका पेनिसिलियम नोटेटम, जो फंजाई है, जो फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम का नाम है। और यह इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बाबू आए हुए हैं। पेनिसिलियम जो है उसका पूरा नाम पेनिसिलियम नोटेटम है। इसी से ना फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एस्पॉन्ज एक है बाबू आपका एस्पॉन्जिला, है ना, एस्पॉन्जिला लैक्टेसेरिस, है ना, एस्पॉन्जिला लेक्सटेरिस, है ना। यह बाबू फ्रेश वाटर एस्पॉन्ज है। एक है आपका ब्रायोफिलम पाइनेटम, ब्रायोफिलम पाइनेटम, यह बाबू ब्रायोफाइलम प्लांट होता है। मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा होता है, यह एक बाबू लीवर वाट हो जाता है। मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा साइंटिफिक नेम हो जाता है किसका बाबू? लीवर वॉट का। नेक्स्ट है आपका फ्यूनेरिया, है ना, फ्यूनेरिया, है ना, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ये मॉस का साइंटिफिक नेम है बाबू, यानी यह एक मॉस होता है। एक है बाबू आपका इकॉर्निया क्रिस्पस, है ना, इकॉर्निया क्रिस्पस, ये वाटर हाइसिंथ जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम है। और इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इकॉर्निया से भी क्वेश्चन आता है। इकॉर्निया जिसे आप लोग वाटर हाइसिंथ कहते हैं, हिंदी में जिसे बाबू जलकुंभी कहा जाता है, इसका पूरा नाम यानी कि इसका साइंटिफिक नेम होता है इकॉर्निया क्रिस्पस। क्या हो जाता है बाबू? इकॉर्निया क्रेसिपस हो जाता है। क्लियर बाबू? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और चैप्टर 2 में आ जाएंगे। चैप्टर 2 में बाबू पहला है आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और ये बाबू आपका इंपोर्टेंट है ना, चाइना रोज का, जिसे हम लोग गुड़हल या अड़हुल का फूल कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम, उसका साइंटिफिक नाम हो जाता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, है ना। फिर है बाबू आपका पेपेवर सोमनीफेरम, जो बाबू पोपी प्लांट का है, जो बाबू पोपी प्लांट का है, जिससे हीरोइन प्राप्त किया जाता है, मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। फिर है बाबू आपका माइकेलिया, है ना, कैंपा, जिसे हम लोग केम्पा प्लांट कहते हैं, चंपा चंपा कहते हैं। चंपा सुने ना, चंपा चंपा, इसे हम लोग माइकेलिया, है ना, चंपा बोलते हैं, माइकेलिया चंपेका बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बाबू आपका पी प्लांट, जिसे हम लोग पाइसम सटाइवम बोलते हैं, जिसे बाबू हम लोग पाइसम सटाइवम बोलते हैं। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम बाबू पाइसम सटाइवम हो जाता है। ओके, राइस का साइंटिफिक नेम
ओरेजा सैटिवा हो जाता है। राइस का साइंटिफिक नेम बाबू ओरेजा सैटिवा हो जाता है। व्हीट प्लांट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाता है। और इन सभी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये तीनों से बाबू आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि साइंटिफिक नेम भी कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है बाबू आपका गुरुजी कोकोनट का क्या हो जाता है, तो कोकस है ना नूसीफेरा हो जाता है ना। पपाया का बाबू कैरिका पपाया हो जाता है। पपाया का साइंटिफिक नेम कैरिका पपाया हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आप चैप्टर हम लोग 3 में आ चुके हैं। इसमें ह्यूमन का चर्चा है, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, होमोसेपियंस हो जाता है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, होमोसेपियंस हो जाता है। और यह भी ऑलरेडी पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस। ओके, नेक्स्ट है बाबू, अच्छा 4 में भी वही, 4 में भी ह्यूमन का ही चर्चा है, होमोसेपियंस ही होता है। ओके, चैप्टर 5 है आपका, इसमें पाइसम सटाइवम बिल्कुल ये हो चुका है। फिर फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है, जिसे हम लोग ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर कहते हैं। और इससे भी बाबू आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है बाबू, तो फ्रूट फ्लाई का नाम है। या ऐसा भी पूछा जाता है कि फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फल मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर होता है। ओके, हाउस माउस जो हो जाता है, इसे हम लोग मुस मुस्कल्स बोलते हैं। मुस मुस्कल्स बाबू बोल देते हैं किसको, हाउस यानी घर में जो चूहा रहता है उसका। ओके, नेक्स्ट आपका चैप्टर 6 में आ जाता है इकोलाई, जिसे हम लोग इसर्सिया कोलाई बोलते हैं। इकोलाई का जो इकोलाई बैक्टीरिया है, इसे बाबू हम लोग इसर्सिया कोलाई कहते हैं। बैक्टीरियोफाज 2 हो या बैक्टीरियोफाज 4 हो, यह बाबू वायरस है। ऑलरेडी साइंटिफिक नेम ही हो जाता है वायरस का। ओके, बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरियोफाज 2 और बैक्टीरियोफाज T4। ओके, नेक्स्ट है बाबू आपका इवोल्यूशन जो हो गया। इवोल्यूशन चैप्टर में आपका एक हो जाते हैं ऑस्ट्रेलोपाइथिकस है ना, अफेरेनेसिस, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस अफेरनेस है ना, अफेरनेसिस, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस अफेरनेसिस, ये बाबू अर्ली ह्यूमन का है ना नेम होता है। ये भी बाबू आपका होमो हेबेलिस अर्ली ह्यूमन का हो जाता है। होमो इरेक्टस अर्ली ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है। जल्दी से बताएंगे, मजा आ रहा है ना बाबू, तो हम लोग जल्दी जल्दी से और आगे बढ़ जाते हैं। नियंडरथल ह्यूमन का क्या हो जाता है, होमो नियंडर है ना, होमो नियंडरथेलिसिस है ना, इसका क्या हो जाता है, होमो नियंडरथेलिस, सॉरी होमो नियंडरथेलेनिसिस है ना। फिर होमोसेपियंस का क्या हो जाएगा, मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस हो जाता। नियंडरथल ह्यूमन का होमो नियंडरथेलेनिस हो जाता है। जल्दी से बताएंगे, क्लियर है बाबू। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे चैप्टर 8, जिसे हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बोलते हैं। इसमें बाबू आपका यूज किया गया मलेरियल पैरासाइट का, जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बोलते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यह भी मलेरियल पैरासाइट है। एक है बाबू आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो अमोबियसिस का हो जाता है पैरासाइट है ना। नेक्स्ट है बाबू आपका है ना वाउचेरिया ब्रैंकफोर्टी है ना, वाउचेरिया ब्रैंकफोर्टी, जो बाबू आपका क्या हो जाता, फ्लेरियसिस का पैथोजेन हो जाता, यानी वाउचेरिया फ्रैंकफोर्टी बाबू इसका साइंटिफिक नेम हो गया। नेक्स्ट है आपका राउंड वर्म में एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडस हो जाता है। फिर आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीवी बैक्टीरिया का हो जाता है। फिर आपका साल्मोनेला टाइफाइड का हो जाता है। फिर बाबू आपका है ना कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है, यह एक ईस्ट है, यानी यह भी बाबू एक फंगस ही होता है। फिर बाबू है ना एरिथ्रोजाइलम कोका, ये कोका प्लांट का साइंटिफिक नेम है। एरिथ्रोजाइलम कोका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाबू आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए हम इन सभी को है ना येलो कलर से लिख दिया हूं है ना। कोका प्लांट का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोजाइलम कोका। फिर बाबू आपका कैनाबिस सटाइवा हो जाता है, मारिजुआना या कैनाबिस, जिसे आप भांग या गांजा बोलते हैं। फिर बाबू आपका है ना पेपेबर सोमनीफेरम, जिसे आप ओपियम प्लांट कहते हैं, जिसे हीरोइन या मॉर्फिन प्राप्त होता है। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 में अगर हम लोग चले जाएं तो वॉस इंडिकस इंडियन काउ का साइंटिफिक नेम है। वॉस स्ट्रेटस जो है बाबू वो यूरोपियन काउ का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है बाबू आपका डोमेस्टिक हेन जो हो जाता है, डोमेस्टिक यानी घर में रहने वाली मुर्गियां, उसे हम लोग गैलस डोमेस्टिकस बोलते हैं। गैलस डोमेस्टिकस बोलते हैं। घर में जो मुर्गी रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, गैलस डोमेस्टिकस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इंडियन हनी बी जो है बाबू उसे
हम लोग एपिस इंडिका बोलते हैं। इंडियन हनी बी को माने भारतीय मधुमक्खी को हम लोग एपिस इंडिका बोलते हैं साइंटिफिक नेम में, वैज्ञानिक नाम में। नेक्स्ट है बाबू आपका कॉमन कार्प फिश जो है, इसे हम लोग बाबू है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बाबू हम लोग साइप्रनस है ना कॉर्पियो बोलते हैं। इसे बाबू हम लोग साइप्रनस कॉर्पियो बोलते हैं। ये कॉमन कार्प फिश होता है, ये बाबू आपका कॉमन कार्प फिश होता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बाबू लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस जो हो गया वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया, वही दही वाला बैक्टीरिया। फिर बाबू सैक्रोमाइसीस सर्विक्स जो हो गया वो ईस्ट हो गया। फिर मेथेनोबैक्टीरियम जो हो गया वो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट है एस्परजिलस नाइगर जो हो गया, यह साइंटिफिक नेम फंगस का है, एस्परजिलस का। नेक्स्ट है बाबू पेनिसिलिन है ना क्रेजोजिनम जो हो गया, ये एंटीबायोटिक फंगस हो जाता है। क्लियर बाबू, यानी पेनिसिलिन का ही पेनिसिलियम का ही स्पेसीज है अलग अलग, वो पेनिसिलियम नोटेटम, ये हो गया पेनिसिलियम क्रेजोजिनम। ओके, नेक्स्ट है बाबू आपका चैप्टर 11 में हम लोग चले आते हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, जिसे हम लोग जीन ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। यह भी बैक्टीरिया है और यह साइंटिफिक नेम है बाबू बैक्टीरिया का। नेक्स्ट है इसर्सिया कोलाई इकोलाई बैक्टीरिया हो गया। साल्मोनेला टाइफूरियम, ये बाबू साल्मोनेला टाइफूरियम बैक्टीरिया टीबी वाला बैक्टीरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे वैसिलस थुरेंजेसिस, जिसे हम लोग बीटी बैक्टीरिया कहते हैं। ओरेजा सैटिवा बाबू धान का या राइस का या चावल का साइंटिफिक नेम हो जाता है ओरेजा सैटिवा। सोलेनम टुब्रेसम बाबू पोटैटो का साइंटिफिक नेम हो जाता है, सोलेनम टुब्रेसम बाबू पोटैटो का साइंटिफिक नेम हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। यहां पर बाबू कैमलस है ना, कैमलस ड्रोमेंड्रियस है ना, कैमलस ड्रोमेंड्रियस जो हो जाता वो कैमल का साइंटिफिक नेम हो जाता है। राना टाइग्रीना जो हो गया बाबू, ये आपका फ्रॉग का हो जाता है साइंटिफिक नेम। फिर बाबू आपका है ना एशियन एलिफेंट का एलिफेंस है ना एलिफस मैक्सिमस हो जाता है। एलिफस मैक्सिमस जो हो जाता है ये किसका साइंटिफिक नेम हो जाता है, एशियन एलिफेंट का हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर में देखते हैं। यहां पर फर्न, जिसे हम लोग टेरिडोफाइट का हायर टेरिडोफाइट्स बोलते हैं फर्न का, वो उसका यूज किया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पेट्रीडियम है ना इक्विलिनम बोलते हैं। पेट्रीडियम है ना पेट्रीडियम इक्विलिनम बोलते हैं, पेट्रीडियम एक्विलिनम बोलते हैं। ये बाबू फर्न का साइंटिफिक नेम होता है, फर्न का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट है बाबू आपका बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में टाइगर का यूज किया गया है। टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथरा टाइग्रिस होता है, टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथरा टाइग्रिस हो जाता है। शेर के लिए क्या हो जाता है बाबू, पैंथरा लियो हो जाता है, बिल्कुल आपको पता होगा। एशियन एलिफेंट का तो अभी आपने देख ही लिया, एलिफस मैक्सिमस हो जाता है ना। राइनोसेरस यूनिकॉर्निस जो हो जाता है ये इंडियन राइनोसोरस का साइंटिफिक नेम हो जाता है। और जिंको वाइलोबा जो हो गया यह बाबू लिविंग फॉसिल है, जिंको वाइलोबा जो हो गया बाबू यह एक लिविंग फॉसिल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे चैप्टर 16 में बाबू। चैप्टर 16 में इकॉर्निया है ना इकॉर्निया का यूज किया गया है। इसमें बाबू आपका इकॉर्निया क्रेसिपिस हो जाती है, ये वाटर हाइसिंथ जलकुंभी हो गया। और पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस हो गया, जिसे हम लोग कैरोट ग्रास बोलते हैं, कांग्रेस वीट बोलते हैं, गाजर घास बोलते हैं, फुल्की महकौड़ी हम लोग ठेठी भाषा में बोलते हैं। क्लियर बाबू, एंड थैंक यू। ये इतना सारा बाबू आपका है ना, इतना सारा बाबू आपका हो गया इंपोर्टेंट साइंटिफिक नेम, यानी इंपोर्टेंट वैज्ञानिक नाम किसके लिए बाबू, तो आपके 12th बोर्ड एग्जाम जो 2 फरवरी को होने वाला है। इफ यदि आपको वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो यही चैप्टर 1 से चैप्टर 16 में जितने भी है ना वैज्ञानिक नाम है इसी से क्वेश्चंस आएगा। तो बिल्कुल आप सभी एक बारी देख लेंगे इस वीडियो को शुरू से अंत तक, स्पीड में भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपका ज्यादा समय नहीं लिया हूं। और बाबू अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। ओके बाबू, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियोज में। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, मुझे ईश्वर से यही कामना है और बिल्कुल आपका अच्छा जाएगा, ये मुझे बहुत भरोसा भी है बाबू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाबू, जय हिंद।